साथियों साथियों मैं हरजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हरजीत सिंह एग्री में। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लगभग 100 से 200 500 कमेंट का एक निचोड़ है। बहुत सारे किसान साथियों ने कमेंट किए हुए थे, जैसा कि मैं देखता रहता हूं कमेंट्स को। कमेंट में एक कंक्लूजन निकल के आया कि किसान साथी अपने कुछ बेसिक पोषक तत्वों को लेकर ही कंफ्यूजन में है। उसके पीछे का कारण है कि हम लाखों तरह की वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं है, लेकिन हम उन वीडियोस से सुनने के बाद में एक कंक्लूजन अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और प्रैक्टिकल हम करते नहीं है और कंफ्यूज हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथियों, आज की डेट में जो कमेंट्स का कंक्लूजन देखते हैं तो उसमें ये बात फैक्ट है कि हमारे जो बेसिक खाद हैं जैसे कि यूरिया, ठीक है, यूरिया को लेकर भी किसान साथी कंफ्यूजन में है कि यूरिया खाद हमें बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहिए, पानी लगाने से पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए, या इसका घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए, या फिर इसका पानी के साथ घोल बनाकर चलाना चाहिए, या मिट्टी में पहले लगाएं या फसल के समय पर लगाएं। बेसिक खादों को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है साथियों। दूसरे पोषक तत्व जैसे कि डीएपी, पोटास, इसके साथ सल्फर, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, इन तत्वों को लेकर एक वाकई में ही बड़ा अजीब सा माहौल है किसान साथियों के माइंड में कि इसको हम किस अवस्था में लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं, किस तरीके से लगाएं, इन सभी को लेकर कंफ्यूजन है। और नहीं है तो बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट में ही मैंने ये चीज़ें देखी हैं और कंक्लूजन देखा है। साथियों, आज की वीडियो में आपके कुछ कंफ्यूजन्स खत्म करना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से आप सही तरीके से लिमिटेड खाद बताता हूँ मैं, आपको पता है लिमिटेड फंगीसाइड बताए होंगे, लिमिटेड कीटनाशक, लिमिटेड खाद बताए होंगे, लेकिन ये ज़रूर फोकस रहा होगा कि वो लिमिटेड चीज़ें आपको फिक्स याद हों कि नहीं हमें यही लगाना है, और इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो हम सिर्फ एक चीज़ को बदलेंगे, ना कि सभी चीज़ों को बदल देंगे। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि किसान साथी एक बात को लेकर बड़े अजीब कंफ्यूजन में है कि क्या अगर एक खाद हमने एक फसल में लगा दिया तो दूसरी फसल में उसको लगाएं या ना लगाएं। साथियों, ये बड़ा अलग सा मैटर है। अगर हम डेली डेली हर फसल में हर एक खाद को बदलते रहेंगे तो इतने प्रकार के पोषक तत्व तो हम कहाँ से लाकर डालेंगे खेत में। साथियों, जो पौधे की बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो सेम रहती हैं, लेकिन अगर खेत में कोई दूसरी रोग आ रहे हैं, साल दर साल वो बढ़ते जा रहे हैं या बदलते जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें अपने कीटनाशक और फंगीसाइड बदलने की ज़रूरत है, ना कि हमें अपने खाद बदलने की ज़रूरत है। साथियों, आज की डेट में एक बड़ी विचित्र सी कंफ्यूजन किसान साथियों के दिमाग में आई है। क्या कि किसान भाइयों ने, जैसे कि चिलेटेड फॉर्म आ रही है हर एक तत्व की, ठीक है, अब सपोज करो फेरस सल्फेट, हराकसिस, हम पिछले 20 साल से 25 साल से या 15 साल से खेतों में लगाते चले आ रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं, रिजल्ट मिलता है, ये गारंटी है। और नहीं मिलता हो तो किसान साथी बताएं कमेंट में कि हमने फेरस सल्फेट लगाई और उसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। सस्ती आ रही है, मात्र 15 से 16 रुपए किलो मिल जाती है, ठीक है, और एक बीघा में 1 किलो पड़ती है, यानी कि 1 एकड़ जमीन में हमारा 100 से 125 रुपए में काम हो जाता है, और ये सभी किसान साथी जानते हैं। अब उसकी चिलेटेड फॉर्म आ रही है, जिंक की चिलेटेड फॉर्म आ रही है, सल्फर की चिलेटेड फॉर्म आ रही है, सभी चीज़ों का चिलेटेड फॉर्म तैयार हो रहा है, ठीक है। दूसरा, यूरिया खाद है, डीएपी है, पोटास है, ठीक है। यूरिया खाद का लिक्विड आ रहा है, अब नैनो आ गया। डीएपी का लिक्विड आ रहा है, डीएपी लिक्विड में आ गया। अब क्या प्रोसेस चल रहा है पीछे बैक एंड में कि अब किसान के दिमाग में ये घुसा दो कि पाउडर फॉर्म बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, सिर्फ लिक्विड ही काम करेगा, है ना। जबकि विशेष बात यह है कि जो लिक्विड है, ठीक है, वो तुम्हारा उन्हीं खादों से तैयार होके आ रहा है जिन खादों को आप खेतों में यूज कर रहे हो, बशर्ते कि उसकी लिमिटेड मात्रा की ही जरूरत पहले थी, लिमिटेड की ही आज जरूरत है, और आज की डेट में उसका मात्र बिजनेस बना दिया गया है। आप यकीन मानिए साथियों, 600 से 700 ग्राम यूरिया को घोल बना के
आप अपने खेत में स्प्रे करो, रिजल्ट धांसू आएगा 1 एकड़ ज़मीन में, ठीक है। और वो जो 1 लीटर की 500 ml की बोतल है ना नैनो की, अगर उस नैनो की बोतल को देखा जाए तो 20 से 22 रुपए की बोतल हो गई, 2 रुपए का स्टिकर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके, और वो 600-700 जो ग्राम यूरिया को घोल बना के उसके अंदर डाला जा रहा है। साथियों, अगर ये देखा जाए तो ये मात्र 30 से 35 रुपए का साल्ट है, जो कि हमें 240 रुपए का बेचा जा रहा है। डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, इसको पाउडर फॉर्म में मानो हम बड़े स्केल पर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और हम खेतों में लगा रहे हैं। अगर इसको हम घोल बना के पानी के साथ में चलाएं तो उसका हमें ज़्यादा लाभ होगा। चलो ठीक है, पाउडर का मत करवाओ, लेकिन अगर स्प्रे के माध्यम से हमें वो 600 रुपये की बोतल बेची जा रही है तो वो एक बिजनेस तैयार किया जा रहा है और किसानों के दिमाग में ये घुसा दिया जा रहा है कि नहीं जी, अब ये लिक्विड अच्छा काम करेगा। इसी टाइप से चिलेटेड फॉर्म है। साथियों, ये बिजनेस के नए नए तरीके हैं, नए नए फंडे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाउडर फॉर्म को आपने छोड़ना नहीं है, लेकिन पाउडर फॉर्म का घोल बना के कम मात्रा में यूज़ करने से आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, वो सस्ता पड़ेगा। अगर आप नई टेक्नोलॉजी वाले जो साल्ट हैं, जो चिलेटेड फॉर्म वाले हैं, या नए तरीके से ये खाद जो महंगे बन के आ रहे हैं उनका उपयोग करोगे तो आपकी फसल की कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, रेगुलर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल करो, ना कि नई नई चीज़ों को सुन के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों के प्रैक्टिकल तो करना प्रारंभ करो। किसान से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। जमीनी स्तर पर हम ही उसे यूज़ करेंगे, हम ही बताएंगे कि कौन सी दवा क्या काम कर रही है, ठीक है। जहाँ से भी बन के आ रहा है, फाइनल तो किसान ही करता है ना कि हाँ ये दवा काम कर रही है, और जो दवा काम करती है वो ऑटोमेटिक हिट हो जाती है। तो साथियों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमें प्रैक्टिकल करने की। प्रैक्टिकल करो, जो विशेष तौर पर प्रैक्टिकल आपको पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, उसका आप उपयोग करो। और एक बात आप विशेषकर माइंड में रख लो कि जो खाद हैं, यूरिया खाद है, डीएपी है, पोटास है, सल्फर है, ठीक है, जिंक है, कैल्शियम है, ये फेरस सल्फेट है, ये जो तत्व हैं ये बेसिक तत्व हैं और हर फसल में यूज़ होते हैं, यही यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं खादों की, यूरिया, डीएपी, पोटास, ठीक है, 3 खाद हो गए। सल्फर, जिंक, फेरस सल्फेट, ये सल्फेट में आ जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर आपने फंगीसाइड लेने हैं, ठीक है, तो फंगीसाइड में आप छोटे से छोटा फंगीसाइड, ठीक है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, बहुत सस्ता भी है, यूज़ करने में आसान है, आप यूज़ कर लो, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाना है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के, तो इसके ऊपर आप चले जाओ, कार्बेंडाजिम 50% ले लो, ठीक है। कॉपर यूज़ कर लो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसके ऊपर जाना चाहते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, इसके साथ में एक ऐसा फंगीसाइड भी मिला दो जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता हो, यानी कि आप उसके अंदर या तो कासुकामाइसिन मिला लो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला लो, वेलिडामाइसिन मिला लो, कॉपर के साथ में मिलके धांसू काम करता है, ये एक अच्छा फंगीसाइड हो गया, ठीक है। और आप जाते हो यहाँ पर कि हमें बहुत महंगे से महंगे फंगीसाइड चाहिए। साथियों, कॉपर के रेट भी अब बहुत महंगे हो गए, ठीक है। महंगे के पीछे मत पड़ो, रिजल्ट आना चाहिए, हमारी फसल ठीक होनी चाहिए। दूसरा एक पॉइंट बता दूं कीटनाशकों का। कीटनाशक आप अपनी फसल में, जो गर्मी की फसलें हैं उन फसलों में तो मिट्टी के अंदर ज़रूर डाल के चलो, चाहे कोई भी फसल बो रहे हो, ठीक है। सर्दी में कीट की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन गर्मी में कीटनाशक अपनी मिट्टी में ज़रूर डालो। और वो दानेदार फॉर्म का जो कीटनाशक है वो अपने खाद के साथ ही मिला के डाल सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अभी जैसे धान को लगाओगे तो रीजेंट उसमें आप ज़रूर डाल दो, खाद के साथ में मिला के डाल दो, ठीक है। उससे 2-3 लाभ होंगे। एक तो बकानी नहीं आएगी, दूसरा जड़ पर लगने वाला जो कीट है वो नहीं आएगा और आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा एकदम, ठीक है। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अलग अलग वेराइटियां हैं, ठीक है। अलग अलग वेराइटी अलग अलग फसल में अलग अलग फंगस या अलग अलग कीट पर मतलब इफेक्ट डालेंगी, ठीक है। लेकिन खाद हमेशा सेम रहेंगे और हर फसल में लगेंगे। बहुत से किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि क्या इन खादों को हम धान में लगा सकते हैं। साथियों, धान में लगाओ, गजब के रिजल्ट आएंगे। और जो फसल आप मानो गेहूं में लगाया, गन्ने में लगाया, धान में लगाया, या आलू में लगाया, या सरसों में लगाया, सभी में सिर्फ सरसों में तेल का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए सल्फर की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। बाकी अदर सभी फसलों में सभी खाद लगभग सेम तरीके से लगते हैं और वो सेम ही रिजल्ट लेकर आते हैं, ठीक है। इसलिए
ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक फिक्स रेशो में हर फसल में प्रैक्टिकल ज़रूर करते रहो, और ज़्यादा चीज़ों के पीछे अगर भगोगे कि ये महंगा आ रहा है तो ये सही होगा, महंगा सही नहीं हो सकता। अगर आपका प्रैक्टिकल ठीक है तो सस्ता भी काम करेगा। आशा करता हूँ आप मेरी इतनी बात समझ पाए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको यूरिया खाद से लेके और पौधे की जड़ से लेके ऊपर पत्तियों तक, और यूरिया खाद से लेके कीटनाशक तक या फंगीसाइड तक, जितने भी खाद लगते हैं, जितने भी फंगीसाइड लगते हैं, जितने भी कीटनाशक लगते हैं और वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखिए, आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो ठीक लगी हो तो दूसरे किसान साथियों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, कन्फ्यूज़न छोड़िए और चैनल को फॉलो करिए, और चैनल से कुछ सीखने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकल ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ही आपको हकीकत का पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।